गुड इवनिंग फ्रेंड्स हमने कुछ दिन पहले देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मेंस प्रिपरेशन का जो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पैटर्न होता है उसको लिखने के बारे में एक छोटा सा हमने कुछ पॉइंट्स और टिप्स शेयर किए थे आपके साथ। उसी रेफरेंस में स्पेसिफिकली आज का जो एपिसोड है हमारा, ये आने वाले संडे को अपकमिंग एग्ज़ाम आ रही है। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की मिसलेनियस की मेंस एग्ज़ाम आ रही है, जिसमें पेपर 1 इंग्लिश और पेपर 2 जनरल स्टडीज़ एंड अरिथमेटिक होता है 100 मैथ्स का विद अ ड्यूरेशन ऑफ 2.5 आवर्स। तो इसको लेकर हम विशेष रूप से आज ये हमारा एपिसोड है और उन कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स के लिए बना रहे हैं आने वाले संडे के एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए। तो फ्रेंड्स, वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत टेस्टिंग टाइम है आपके ऊपर, स्ट्रेसफुल टाइम होगा। बहुत सारे लोग अभी चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे अपने प्रिपरेशन को लेकर, बट आपसे सभी लोगों से एक गुजारिश है, एक अनुरोध है कि जिसका भी जो लेवल का प्रिपरेशन हुआ हो, उस प्रिपरेशन को उसने जो भी लेवल से किया हो, जो भी लेवल ऑफ सिलेबस परसेंटेज कवर किया हो, उसको ऑप्टिमम मानते हुए अपनी क्षमता के अनुसार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाले संडे को वो देंगे। ये विश्वास के साथ आने वाले एग्ज़ाम को आप फेस करेंगे। आप बिल्कुल भी ये चिंता मत करिए कि आपका ये सिलेबस का ये पार्ट छूट गया, वो सब टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया। अब जो छूट गया वो छूट गया है, उसको आप 2-3 दिन में नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास सिर्फ 72 आवर्स हाथ में बचे एंड द नेक्स्ट डे विल बी द डी डे, संडे। तो आप अब उस चिंता में न जाते हुए आप ये सोचिए कि आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है, बस उसको रिकैप करके रिकॉल करिए, रिवाइज करिए। और शायद वही आपका एरिया है जो आपने प्रिपेयर किया है, उसको आप मजबूती से रिवाइज करिए, उसके ऊपर फोकस करिए इंटेंसिवली। वहाँ से ही आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने का स्कोप है। और जो नहीं किया है उसके ऊपर अगर आप चिंता करोगे तो आपने ऑलरेडी जो टॉपिक्स कवर किए हैं, जो आप कंफर्टेबल एरिया है आपका, शायद वो भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि बी कंफर्टेबल, काम, पॉइज्ड, कूल एंड कॉन्फिडेंटली आप आने वाले संडे के एग्ज़ाम को फेस करिए। और अभी हम बात करेंगे पेपर्स के हर टॉपिक्स को, जिसमें स्पेसिफिकली टॉपिक्स दिया है अंडर दैट आइटम और उस टॉपिक को कितना मार्क्स अलॉटेड है मैक्सिमम। तो इससे आपको लास्ट मिनट थोड़ा सा ब्रशअप होगा कि आपका सिलेबस का स्कोप क्या है विद द प्रोपोर्शनेट वेटेज ऑफ मार्क्स। तो फर्स्ट पेपर है मेंस एग्जाम का आपका पेपर 1 इंग्लिश, जो जिसको हम लैंग्वेज पेपर बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन होगा 2.5 आवर्स और इसका टोटल मार्क्स है 100। दैट 100 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसको हम टॉपिक्स कहेंगे। तो फर्स्ट वन इज द ड्राफ्टिंग ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम पॉइंट्स एंड मटेरियल सप्लाइड। इसका टोटल मार्क्स है 20। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में एक पॉइंट दिया होगा जिसके आधार पे आपको एक रिपोर्ट फ्रेम करनी होगी। जैसे कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, ये तारीख को घटना हुई है, यहाँ पर हुई है, और पर्टिकुलर किस रेफरेंस भी हुई उसका कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपको रिपोर्ट फ्रेम करनी होगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ ये करना है कि आपको आपका कंफर्टेबल रिपोर्ट का जो पॉइंट्स है आपको सिलेक्ट करना है। उसके हिसाब से देन आपको चूज़ करना है कि आपका वो रिपोर्ट का टॉपिक क्या है, उसके अनुसार वो लोकेशन क्या है, वहाँ पर आप उसको चूज़ करिए। उसके मेन पॉइंट्स को रिपोर्ट फॉर्म में जैसे आपको समराइज करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स टू द कंक्लूडिंग पॉइंट्स, आपके सारे मेजर पॉइंट्स को आप लिखिए और उसके हिसाब से आप एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाइए कि आप उसको रिपोर्ट को कितने शब्दों में लिखना है। जैसे 150 या 200 जो भी होगा, आप उसके मुताबिक आपका एक रिपोर्ट को एक मेंटल फ्रेमवर्क में बनाइए। उसका एक फील देखिए कि कैसे रिपोर्ट आ रही है और उसके अंदर थोड़ा सा ग्रामेटिकल प्योरिटी को देखते हुए उसको अच्छे प्रिसाइज और क्रिस्प एंड क्लियर मैनर में आप इसको कंसाइज मैनर में लिख सकते हैं। तो ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट को कवर करेगा। और थोड़ा सा आप एग्ज़ाम से जाने से पहले कुछ 2-3 रिपोर्ट्स को देख के जाइए। रिसेंटली अगर कोई पास्ट रिसेंट कोई इंसिडेंट हुआ है स्पेसिफिकली, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा 1-2 रिपोर्ट्स देखिए। लास्ट कुछ पेपर में से आप कोई रिपोर्ट को कोई इस फॉर्मेट को देख के जा सकते हैं, तो थोड़ा आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और ये रिपोर्ट तो मैंडेटरी है और इसमें आपको एक कंफर्टेबल एक एटमॉस्फेयर मिलेगा जब भी आप इसको अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को, तो आप 20 में से काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। दूसरी बात, एक समरी प्रेसी राइटिंग होता है जो कंडेंस करना होता है एक बड़े पैसेज को,
तो दोस्तों याद रखना है कि समरी में नॉर्मली आप 50% कर देते हो ओरिजिनल प्रोस को, पैसेज को, और प्रिसाइज जब प्रेसी करते हो आप तो 1/3 पे लेके जाते हैं, जिसको 15 मार्क्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर करना ये है कि समरी हो या प्रेसी हो, इसको आप पूरा पढ़ने के बाद इसके सेंट्रल थीम को पढ़ लीजिए, और उस हिसाब से आप नॉर्मली जब इसको समराइज करते हो 50% में या प्रेसाइज करते हो टू 1/3 लेवल, तो आप इसमें पहले मेन पॉइंट्स को लिख लीजिए। मेन पैराग्राफ का इसका समरी जो है, आप जब प्रोस पढ़ते हो उसके मीनिंग को समझ लीजिए और उसको अपने शब्दों में लिख लीजिए, और फिर देखिए कि आपको समराइज करना है, प्रेसी फॉर्म में लिखना है, आप उसका वर्ड्स का कैपेसिटी देखिए, उस हिसाब से ग्रामेटिकल सेंस को देखिए। तो जैसे कोई शब्दों को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि आपके एक लाइन को वो 2-3 शब्दों में समअप कर सकता है। तो इस तरीके से प्रोज एंड पैसेज को जो आप है वो 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके क्रक्स को समझिए, और फिर उस हिसाब से आप समरी प्रेसी को अटेंड करिए। और इसमें आपको मैक्सिमम 15 मार्क्स हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें ला सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द ग्रामेटिकल सेंस, द फ्लो ऑफ योर राइटिंग और प्रॉपर यूजेज ऑफ वर्ड। कोई भी शब्द को रिपीट मत करिए, बस ये ध्यान रखिए। कोई एरर क्रेप्ट इन हो तो इसको फिल्टर कर दीजिए, और फिर उसको फाइनली आप अपने मेन आंसर शीट में लिखिए। थर्ड वाला आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज। तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली सिंपल है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स वो पैसेज को पढ़ते हैं और ब्रैकेट कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो दोस्तों वैसा मत करिए, आप पूरे कॉम्प्रिहेंशन को वो एग्जैक्टली समझिए कि वो इट पर्टेन्स टू व्हाट। आप सारा उसमें लिखने के बाद आप अपने शब्दों में उसके क्वेश्चंस को आंसर लिखिए। पूरा जब आप कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज समझ जाओगे तो आप कंफर्टेबली अपने शब्दों में जब लिखोगे तो शायद उसको आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, और वो बहुत इंप्रेसिव होता है। एग्जामिनर भी ऐसे आंसर से खुश होते। और कोई पैराग्राफ राइटिंग आता है फोर्थ वाला, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखने के दिया होता है, आप उसको जैसे कि कोई ऐसे लिखते हो उस तरीके से एक पैराग्राफ लिखा जाता है। तो वर्ड्स का ध्यान में रखते हुए आप उस तरीके से पैराग्राफ को अटेंड करिए। 15 मार्क्स का है ये। लेटर राइटिंग में फ्रेंड्स, व्हाट टाइप ऑफ लेटर आर यू अटेम्प्टिंग? इट्स लाइक एन ऑफिशियल लेटर, अ फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर है, तो आप उसको ध्यान में रखिए। उसका एड्रेस, फॉर्मेट, सब्जेक्ट, कहाँ कहाँ देना है, कॉमा, ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हो। डेट, एड्रेस, किसको एड्रेस कर रहे हो, उसका कंटेंट। ऑफिशियल लेटर्स है तो हमेशा लिखिए रिस्पेक्टेड सर, मैडम। और इनफॉर्मल है तो आप डियर शब्द का प्रयोग कर सकते हो। और इस तरीके से एक फ्रेमवर्क को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके फिर आप फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर को चूज़ करके अप्रोप्रिएटली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसके लिए 15 मार्क्स है। और 2-3 सैम्पल लेटर्स देख लीजिए, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर टू अ डीएम और एसपी, ट्रैफिक, कोई समस्या है आपके एरिया की हाइजीन को लेके तो आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को एड्रेस करोगे। एसपी ट्रैफिक को लिखोगे, ट्रैफिक की समस्याएं है। तो इस तरीके के कोई क्राइम है आपके एरिया में, आप एसडीपीओ को एड्रेस कर रहे हो, तो आप उस तरीके से एक फॉर्मेट को देख लीजिए। फॉर्मल लेटर में आप देख लीजिए कैसे करना है, इनफॉर्मल लेटर के 1-2 सैंपल देख लीजिए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। बस ज़्यादा मत, लिमिटेड लेटर्स देखिए सैंपल, और उसको अपना एक प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा सा रिकॉल करिए कैसे देखना है, कैसे रिप्रोड्यूस करना है। और फिर आता है आपका ग्रामेटिकल, जिसमें करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड। एक पैराग्राफ दिया होगा, एक लाइन दिया होगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, 3-4 ऑप्शंस, उसमें से अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्शन करना है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस होता है, उसको आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस होता है। यूज़ ऑफ कॉमन प्रिपोजिशन, कोई मुहावरा, फ्रेज, इडियम्स, ये सब आप यूज़ करते हो अप्रोप्रिएटली, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, जैसे सिनोनिम हो गया सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम हो गया ऑपोजिट वर्ड्स। तो ये कैटेगरी है जो 6 कैटेगरी, जिसको 20 मार्क्स है। और दोस्तों ये काफ़ी स्कोरिंग होता है यहाँ पर, मतलब आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया तो आपको 100% मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से आपका 20, 15, 15, 15, 15, 20 ऐसे सब मिलाकर 6 कंपोनेंट्स में आपका टोटल 100 मार्क्स होता है। ये हो गया आपका लैंग्वेज पेपर। सेकंड पेपर आपका होता है जनरल स्टडीज एंड अरिथमेटिक, विच इज़ अ बिग सी। मैं बोलूँगा अंडर द स्काई यू हैव अ ह्यूज क्वांटम ऑफ सिलेबस दैट नीड्स टू बी कवर्ड। यहाँ पर भी आपको 5 कैटेगरीज है, एरियाज़ है, जिसमें आपका 5 कैटेगरीज में 20 मार्क्स है इक्वली सबके लिए, और ये भी 100 मार्क्स का है, ड्यूरेशन 2.5 आवर्स। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेसिफिकली ये जो पेपर आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो इसमें टाइम बहुत मैटर करता है। ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ द टाइम विच यू हैव इन योर हैंड।
फर्स्ट होता है कि आपका जनरल नॉलेज एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स के लिए दोस्तों ज़्यादा में ज़्यादा आप देख लीजिए कि एक 35-40 शब्दों का, मैक्सिमम 50 वर्ड्स का, आप मतलब उससे ज़्यादा 40-50 से ज़्यादा आप जाइए मत आगे, तो काफ़ी हो जाता है। और 5 इंटू 4 तो आप 250 मार्क्स का भी आप कवरेज कर लेते हो 5 क्वेश्चंस, तो आपका 20 मार्क्स अप्रोप्रिएटली उसके वेटेज के हिसाब से ठीक है। तो 40 to 50 मार्क्स का एक मीनिंगफुल आंसर आप एड्रेस करते हो विद दैट वर्ड स्ट्रेंथ। आप उस हिसाब से जनरल स्टडीज़ का जो अप्रोच होता है, आपने ऑलरेडी जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया है, करंट अफेयर्स विद वेरियस सब्जेक्ट्स, जो जीके कैटेगराइज में यहाँ पर पूछा जाएगा विद स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट, इसको आप थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए। यहाँ पर आपका जनरल स्टडीज़ का जो जीके का पेपर होता है, जो सिंगल पेपर था प्रीलिम्स में, आपने ऑलरेडी इसमें पढ़ाई किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कुछ सेपरेटली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको आपको प्रीलिम से लेके अब तक का जो करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड है उसको एनकैप्सुलेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए फॉर द मेंस अप्रोच अपकमिंग संडे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और बस आपने जो प्रीलिम्स का प्रिपेयर किया है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट करने का, अप्लाई करने का कोशिश करिए। तो आपका यहाँ पर एरिया, जो फर्स्ट एरिया है वो कवर अप हो जाता है। सेकंड एरिया जो करंट अफेयर्स है ऑफ लोकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है सिमिलर, 4 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स ड्यूरेशन है टोटल। तो आप यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स में आपके बहुत सारे हैं जिस पे आपको करंट अफेयर्स में लोकली, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ। जैसे लोकल लेवल पे आपके त्रिपुरा में G20 हुआ, उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट के पॉलिसी लेवल पे क्या हो रहा है, क्या इवेंट है, कोई बड़ा मेजर इवेंट रहा है क्या, जो आप पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ते आ रहे हो, उसका एक थोड़ा सा ग्लांस मारिए। लास्ट मिनट गो थ्रू ऑल द करंट अफेयर ट्रेंड विच यू हैव कवर्ड अंटिल नाउ। जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए, जो पढ़ा है उसको ब्रशअप करिए। तो उसमें से आप प्रोबेबिलिटी में आपको जो चॉइस मिलेगा उसमें से शायद आपने जो पढ़ा है वो आपको मिल जाएगा। और इंटरनेशनल इवेंट्स में अभी करंटली क्या ट्रेंड में है उसको थोड़ा देख लीजिए। पास्ट 1 क्वार्टर में स्पेसिफिकली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर तो सेट हो चुका है, तो उसे ध्यान में रखते हुए कि लास्ट क्वार्टर में, लास्ट 2 क्वार्टर्स में आपने जो जो ब्रशअप किया है, जो मेजर इवेंट्स है, उसको थोड़ा सा गो थ्रू करके रिवाइज करिए। Coming to the third point, this is actually I would say the mother of all subject in all competitive examination is the Indian Constitution. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के एग्ज़ाम के बिना मुझे लगता है कि इस देश में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट ही नहीं होती विदाउट दैट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी +2 स्टेज का एक स्टैंडर्ड बोला जाता है, बट आपका प्रिपरेशन तो डेफिनेटली अच्छे रेफरेंस मटेरियल से ही होता है, तो आपका स्टैंडर्ड जो लेवल है वो एट पार ही होगा। तो आप उसको थोड़ा ब्रशअप करिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली प्रीएम्बल, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, डायरेक्टरी स्टेट प्रिंसिपल्स, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आप थोड़ा ब्रशअप करिए। यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन जुडिशरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव को आप स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ कंपैरेटिव वे में स्टडी करिए। यूनियन जुडिशरी विद स्टेट जुडिशरी आप उसको कंपैरेटिव वे में स्टडी कर सकते हैं। Important institutions in the government of India, like is UPSC, Vigilance Commission, CBI, NIA, ED, जितने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस है ये विस द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक कंपैरेटिव स्टडी करिए। और इम्पॉर्टेंट सेंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं, यूनियन लिस्ट थोड़ा ग्रो थ्रू करिए, यूनियन सेंटर स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, इसका थोड़ा करिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को थोड़ा ब्रशअप करिए, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या है वो है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करंट डेवलपमेंट क्या है इसको थोड़ा ध्यान में रखते देखिए। कौन सा बिल पेंडिंग है, क्या है जिसके ऊपर कोई क्रिटिकल हो रहा है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या ट्रेंड है, कैसे हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के करंट ट्रेंड्स के ऊपर जो चर्चा, क्रिटिकल एक जो रिव्यू होता है, इसको लेके थोड़ा सा करंट पर्सपेक्टिव पे फोकस करिए, जिससे आपका ओवरऑल एक ब्रशअप हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स में किया है उसको और थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दीजिए। फोर्थ वाला है अरिथमेटिक, जो माध्यमिक लेवल का है, तो यहाँ पर तो एट पार लेवल फील्ड होता है, हर कोई माध्यमिक से ही आगे आया है, तो यहाँ पर आपका हर किसी का मैथमेटिक्स का लेवल, परफॉर्मेंस जो है, स्किल जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का अलग अलग होता है। तो आप थोड़े से स्टैंडर्ड मैथ्स के जो एग्जाम्पल्स जो पेपर लास्ट टाइम आए हैं उसको थोड़ा सा ब्रशअप करिए। मेन अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते, स्पेशली डिस्टेंस, टाइम, कैलकुलेशंस, ये परसेंटेज,
कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ को थोड़ा सा ब्रशअप करिए क्योंकि मेजरली चंक ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। मेंटल एबिलिटी में स्पेशली पजल टाइप का जो टेस्ट होता है, डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट, फिर ब्लड रिलेशन टेस्ट, ये यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्वेश्चंस, थोड़े परप्लेक्सिंग होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप जो ट्रेंड है ना, जो पैटर्न है ना लास्ट क्वेश्चन पेपर का लेटेस्ट, उस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख के जाइए और इस तरीके से करने से आपका ये एरिया भी कवर अप हो जाएगा। क्योंकि आपके पास लास्ट मिनट अभी टाइम तो बहुत कम है कि आप एरिथमेटिक, मेंटल एबिलिटी को फ्रेशली तो ज़्यादा गो थ्रू नहीं कर पाओगे, बट आपने जितना भी किया है तो ये जो मैं बता रहा हूँ कुछ छूटा भी है तो आप थोड़ा सा मेन हाईलाइट जो है ना, जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रेंडिंग टाइप की जो पजल्स और टेस्ट होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उसको थोड़ा देख के जाइए तो इसमें आपका हेल्प होगा, आपको एक स्ट्रैटेजी मिलेगी कि कैसे उस क्वेश्चंस को टैकल करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर 1 एंड 2। तो होप कि ये आपको अच्छा लगा हो। हमने पर्पसली ये सिलेबस को रन इसलिए किया ताकि बहुत बार आपका माइंड सैचुरेट हो जाता है एक लंबे पढ़ाई के बाद, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक कंफर्टेबल स्पेस मिले, आपके माइंड में थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोरेज है उसको कनेक्ट करके आपका सिलेबस आपके माइंड में एक ओवरव्यू बने, क्लैरिटी बने, एक माइंड मैप आपके सामने आ जाए और आपके सिलेबस का स्कोप क्या और आपने जो पढ़ा है उस सिलेबस के मुताबिक आपके पढ़ा हुआ स्टोरेज हाउस का स्कोप कितना है, जिसके आधार पर आप आने वाले एग्जामिनेशन को टैकल कर पाओगे सक्सेसफुली। इसमें आपको हेल्प मिले, यही आज के हमारे इस टॉपिक का उद्देश्य था। आशा करते हैं कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो। स्पेसिफिकली आप कोई क्वेरी हो तो आप हमको एड्रेस कर सकते हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। एंड specifically we wish you all the aspirants who are going to face the upcoming examination on Sunday, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन का मिसलेनियस का जो मेंस एग्ज़ाम है, हम आशा करते हैं कि भगवान ईश्वर आपको सहायता दे, ताकत दे और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप सक्षम तरीके से आने वाले परीक्षा को फेस करेंगे और सक्सेसफुली आप इस परीक्षा में आओगे और अच्छा परफॉर्म करोगे, यही आशा करते। वी विश यू अ वेरी गुड लक, वेरी गुड लक टू यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।